जय माता रानी की जय, लाडू देवता जय, देवभूमि उत्तराखंड। मेरा नाम भागीरथी देवी, मैं उत्तराखंड चमोली ज़िले के ग्राम मुंदोली से हूँ दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल और कुछ सब्जी, मतलब जंगल की सब्जी लेने। आजकल बाज़ार की सब्जी खाते खाते तो आज हम गए जंगल की सब्जी लेने के लिए। तो दीदी और मैं गए हैं। तो दीदी ने यहाँ पे, मैंने इधर देखा था ना निमुड़े के जंगल, तभी तो आपको लाए। मैं आपको इतना भी बहुत पता नहीं है। मिल गए दीदी को आते ही। अरे मैं पहले से हूँ ना पुरानी, अच्छा, तो इसलिए मेरे को पता है। आपके नया के जमाने की तो पता ही नहीं रहता कहाँ पे लिंगुड़े हैं करके। लिंगुड़े होते। दीदी सीधे यहाँ पे आई। मैंने बोला कि बोला कि वहाँ पर लिंगुड़े रहते हैं। देखो दीदी ने कितने ये है, मिल गए। ये बहुत सारे इतने हो गए। अब फिर थोड़े आगे चले जाएंगे। ये रहे लिंगुड़े। दीदी ने एकदम से इतने लिंगुड़े कर लिए। तो आज तो लिंगुड़े की सब्जी बनाएंगे, भात के लिए बनाएंगे हम तो। कुछ अपने रिश्तेदारों को भी देंगे। और तो अब तोड़ेंगे हम यहाँ पे लिंगुड़े। दीदी ने तो एक सब्जी तो बना दी दीदी ने, 2 जनों के लिए। दोनों के लिए तो हो ही जाएगी। और अब फिर और टीपेंगे लिंगुड़े। तो ये है, ये देखो दोस्तों, ये है लिंगुड़े के पेड़। मुझे पता रहता है तो फिर आगे को चले जाएंगे। फिर दीदी आगे चलेगी, फिर वहाँ पे देखेंगे दीदी ने यहाँ पर आए एकदम से एक सब्जी के लिए बना लिए। फिर वहाँ पे जाएगी, फिर वहाँ भी एक सब्जी के लिए उधर बनाएगी दीदी। यहाँ पर देख रखे थे दीदी ने, यहाँ पर लिंगड़े होते हैं करके, क्योंकि दीदी आती रहती है। फिर रात हो जाती तो फिर घास बिछेंगे थोड़ी गाय के लिए। तो हम इधर मुंदोली गांव से दाएं साइड की ओर, जिधर हमारा घाटों का गदेरा, जिधर अरनी का रास्ता जाता है, उस साइड में आए हैं। मंगर, यहाँ पर मंगर से नीचे बोलते हैं मंगर। और तो बहुत ही जंगल हो गया, खेत सारे बंजर पड़ गए और जंगल। इधर सांप की डर भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही घास हो रखी, जंगल भी। ये देखो रास्ता इस तरह का हो रखा है, घास ही घास है। सांप भी हो सकता है दीदी इधर। वो तो रहता ही देख देख के तोड़ना, कहीं सांप भी होगा। तो फिर हमें को यहाँ पे मिल गया और लिंगुड़े। ये देखो दीदी, ना थोड़ी बहुत आप भी क्या कर अब रहे हैं? मैं दीदी को वीडियो ही बना रही हूँ लिंगुड़े तोड़ने के। दीदी ने तो एक सब्जी करके दूसरी बार फिर और कर लिए। बड़ी परिवार वाले तो कहाँ होती सब्जी, अभी नहीं होती। बड़ी परिवार के लिए, मामा के लिए तोड़ रही थी तो बोल रही थी मामा के गाँव को। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे मुझे भी मिल गए लिंगुड़े ऐसे। ये तो तोड़ लिए मैंने भी, यहाँ पर भी हो रखे लिंगुड़े। ये मुझे भी मिल गए लिंगुड़े। तो दीदी जी अभी लिंगुड़े की सब्जी भी हो गई 2 दिन के लिए। दो सब्जियां तो ले ही गई दीदी जी, शाम के लिए और सुबह के लिए। और अभी देखो दीदी जी घास काट रही हैं गाय के लिए। इन्होंने तो नहीं रखी गाय, लेकिन इनका पड़ोसी जो है जहाँ से ये दूध खाती हैं, तो वहाँ के लिए घास ले जाती हैं गाय के लिए, दूध वहीं से खाते हैं दीदी जी। देखो इस साल तो बहुत ही घास हो रखी दोस्तों। और जेठ के महीने में इतना बड़ा घास तो इस बार ही हुआ, कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बरसात से और गाय भैंस भी कमी है लोगों के, तो इसलिए ये घास देखो कितनी हो रखी। लोग तो गाँव छोड़ के चले गए बहन जी, क्या करे, हमारा तो घास काटना छूटा ही नहीं। अब छोड़ेंगे भी कैसे? पहले से गाय भैंस पाली, गाय भैंस रखी तो छूटेगा भी कैसे? ये टूट नहीं रहा, कैसे करेंगे? हमने यही काम करा, स्कूल पढ़ानी, कुछ नहीं, जंगल का काम किया। कोई नहीं, पुराने ज़माने में ज़्यादा काम ही पे ध्यान रहता था ना। था दूध, खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, कितना दूध, गाय भैंस ज़्यादा रखते थे।
गाय तो इसीलिए वो तो अब है कि गाय भैंस भी नहीं है, लोग ज़्यादा मतलब पलायन कर गए, पलायन क्योंकि कर रहे पहले ज़माने में उतने वो नहीं थे ना, मतलब बच्चे। अब तो लोग थोड़ा अपने स्कूल की वजह से भी जा रहे हैं, बोल रहे हैं पलायन पलायन, लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है ना, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो क्या करे बहन जी, सरकार सब कुछ दे रही, किताबें दे रही, कपड़े दे रही, और मतलब सब्जेक्ट भी वही हो रहे हैं अब जो सरकारी स्कूलों में हैं। लो फिर दो ये इसको भी पकड़ो, दो लिंगड़े ये भी हैं। तो लोग फिर भी चलो, जो पलायन करे देहरादून इधर उधर रख रहे हैं बच्चों को, चलो उनकी मर्जी है, जिसके पास जैसा है, जैसे जिनकी मर्जी जैसी है, और वो ऐसा भी करो, जिन हमने और भी तो दिया है, कोई तो अपनी खुशी से भी जाता, कोई दुख से कोई भी कुछ, जाता। तो कोई गांव में भी रहते हैं। चलो अपना गांव भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, तो गांव में हमारी तो शुद्ध गाँव ही हवा, छोड़ना है, शुद्ध पानी, पेड़ पौधे अपने, शुद्ध दूध, छुट्टी हुआ। घी दूध, मतलब सब कुछ हमें शुद्ध मिल रहा है। अरे गर्मी की छुट्टी तो में आते हैं ना गांव में हाँ, बच्चे लोग, तो ये सारे पांगर के पेड़ हैं बड़े बड़े, यहाँ पे भालू भी रहता है, हाथी रहता लेकिन है, वो भी हाँ हमारा हाँ, साथी है। भालू का डर भी। अगले साल तो यहाँ पे किसी खुद को हमला भी हो गया था। 2-3 साल पहले यहाँ पे किसी को भालू ने भी अटैक किसी किया को था, काट भालू लिया ने, था। ये हमारे गांव वालों पे। तो यहाँ पे हल्ला गुल्ला करके आना पड़ता है। तो दीदी का घास भी हो गया, लिंगुड़े भी हो गए, घास की तो पूछ है। हमारे 2 काम हो गए, जंगल आके घास भी हो गई, हाँ, सब्जी भी ले गए, फ्री की सब्जी है, और बहुत ही विटामिन होती है सब्जी लिंगुड़े। और अब बाज़ार से लाते तो हमारे ये अभी 200-300 की सब्जी हो गई थी नहीं दीदी। हाँ, ये तो बहुत नीचे महंगा जाओ पड़ता तो है। ये एक ही गुच्छी कितने की, मतलब ये तो 40 रुपए का एक 40 रुपए की गुच्छी छोटी जाती। सी गुच्छी देते हैं, लेकिन हमने हम दो बीते नहीं दो था तीन दो। सौ के दाम यहाँ पे लिंगुड़ी कर दिए, और घास भी कर दिया। तो हमारे पहाड़ों में ना दोस्तों, मतलब सब कुछ, मतलब जब शहरों में जाते ना तब हमें पहाड़ की याद कभी कभी जाते ना शहरों में, तो अपने पहाड़ के ठंडे पानी की याद आती है, शुद्ध पानी जो हमारा धारा से हम लाते हैं, जो हमारी ये गांव की मतलब बिना पैसे की सब्जी हमको मिल जाती है, कोई पैसे नहीं अपना ही लगते हैं। जैसे लगता है। सब्जी नहीं है भी तो हम फिल्म सीधे में भी जाते तो अपने बुलेट फिर, आते हैं काम करने हमें वाले। कोई गाड़ी में जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, अपने पैरों से आए, अपने सब्जी भी कर ली, घास भी कर लिया। अरे तो बहन जी देखते कितना रहो। पहाड़ों में वैसे फ़ायदा बहुत ही है, ज़्यादा मतलब है, क्यों नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, हर चीज़ होती है यहाँ पे। तो कोई नहीं, कोई पहाड़ में रहेगा तो कोई देहरादून, कोई कहीं, या तो इसमें कोई वो नहीं है। ये तो ये है कि मैं बता रही हूँ कि हमारे जो पहाड़ी हैं ये हैं, पहाड़ों में ये फ़ायदा है करके, लेकिन हमें मतलब कोई देहरादून रहे, कोई दिल्ली, या कोई उससे कोई वो नहीं है कि क्यों रह रहे हो, ठीक तो है, कोई अपने बच्चों के साथ है, तो कोई किसी ने वहीं पे मकान बना लिए, और क्या। और तो जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है। हाँ हाँ। तो दीदी तो आप तो बहुत बार गई ना देहरादून, कैसा लगा हाँ आपको तो देहरा? लगा, ऐसा लगा तो ठीक ही है घूमने फिरने में, हाँ, पर फिर भी पहाड़ की याद आती थी, अपनी ठंडी पानी की याद आती थी, अच्छा। अपने खान की याद आती थी, अपनी घास की याद आती थी, अपनी लकड़ी की याद आती थी। अपना मन तो अपने घर ही में लगता है। अच्छा ना, देहरादून में नहीं लगता मन? मन क्यों नहीं लगता, उधर भी घूमने फिरने का ठीक है, अच्छा पर फिर भी गर्मी ज़्यादा है। अच्छा गर्मी से लोग परेशान जैसे हो जाते हैं। अच्छा। तो दीदी ने घास का सोल्टा भी तैयार कर दिया। अब ऊपर भी बांध रही, थोड़ी ज़्यादा हो गया था ना। तो दोस्तों अब जाते हैं घर को, आधे घंटे में हमारे सब्जी भी तैयार हो गई, घास भी तैयार हो गया। अब जाएंगे आधे घंटे में हमारे सब्जी भी तैयार होगी लिंगुड़े की, ये वाली, बस, और ये भी बांध दिया। घास का सोल्टा भी तैयार कर दिया दीदी जी ने। और ये उधर दिखाई दे रहा हमारा कनखुरा, और ये उधर हमारा इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंटर कॉलेज है, यहाँ पे ऊपर ये हमारे कनखुरा वाले मकान हैं। और इस साइड में उधर कनखुरे में अभी धूप है ही, हमारे इधर वाले उधर से धूप उधर को चली गई है, तो उधर धूप है, और इधर
इधर वाले हमारे मुंदोली मतलब इधर वाले मुंदोली, उधर मुंदोली का वो कनखरा गांव, इधर वाले मुंदोली में भी छाँव हो गई, धूप उधर को चली गई, तो इधर अंधेरा सा लग रहा है, उधर उजाला सा हो रहा है। तो आज का मौसम भी ठीक ही है। सुबह तो बहुत बारिश हुई, लेकिन आज तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ के काम काज। तो वीडियो अच्छी लगी तो बता देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। पहाड़ों में आते रहना। अब चलते ही चलते। अरे पोरो का क्या भी क्या रहा? हाँ, अपन जा पैंट पे लिए अच्छा बात है उसको को। यहाँ से ये हो। आइयो ले बिजुला के करना वो को है। तो ये है दोस्तों, सोल्टे में डाल रखे हैं लिंगड़े। ये सोल्टा है। मैं तो सोल्टे में ले जा रही हूँ लिंगड़े। मैंने किसी को मतलब अपने रिश्तेदार को देना है, तो मैं तो अकेली हूँ घर में, लेकिन रिश्तेदारों को दूंगी। और ये है दीदी का सोल्टा घास का। तो दीदी जी ने ये लिंगड़े, ये तो 2 ही जने हैं, तो काफ़ी सब्जी होगी 2 लोगों के लिए। हाँ। दीदी जी और जीजा जी के लिए। हाँ हाँ, रात करते तो बात करी। अब बात दी दीदी ने गठरी और ये डाल दी सोल्टे में, ये दे जाएगी सोल्टा। के भी काट रहे हैं। दोस्तों ये है हमारे लिंगड़े, हमने लिंगड़े की सब्जी कर दी। अब जाएंगे हम घर को। तो ये रहे लिंगड़े। तो ये हमारे पहाड़ की, ये देखो ये सब्जी है, ये रहे लिंगड़े। तो आप भी आए हमारे गांव में लिंगड़े की सब्जी खाने के लिए। तो ये रहे लिंगड़े।